नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि क्या होता है जब डीएम अपनी डीएम को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मतलब क्या होता है? ये डीएम और डीएफ का आने का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि जो सोल काफ़ी पुरानी होती है, ओल्ड सोल होती है, उनके कर्मा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके कर्मा क्लियर करने के लिए भगवान व्यवस्था करता है और उनको इस संसार में 2 भागों में भेजता है। एक डीएफ और एक डीएम यानी मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ये दोनों एनर्जी में भेजता है, उसके बाद इनकी यात्रा चालू होती है। तो पहले चालू होती है डीएफ के साथ, डीएफ के साथ क्या होता है कि डीएफ को शुरुआत से ही परेशानी मिलती है। शुरुआत से ही ना उनको परिवार का प्यार मिलता, ना समाज का प्यार मिलता, वो उनको किसी का प्रेम नहीं मिलता। जो उनके साथ होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। डीएफ की बड़ी कठिनाई वही कहानी होती है। सबसे ज़्यादा दर्द डीएफ को ही मिलता है, शुरुआत से। भई माँ-बाप ने परेशान किया, भाई ने परेशान किया, सामाजिक तौर पे उनको परेशानी मिली, लेकिन वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनके अंदर एक अधूरापन रहता है और दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या आता है, डिवाइन अपने करीब रखना चाहता है उनको। जो डीएफ है, उनको अपने करीब रखना चाहता है, यानी उनके जीवन में वो डीएफ हमेशा याद रखे उनको डिवाइन। डिवाइन इसलिए उनके साथ ऐसा करता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसके बाद क्या होता है, उनके जीवन में एंट्री होती है डीएम की। बहुत दिनों से अधूरापन था, फिर डीएम की एंट्री होने के बाद उनको लगता है कि जीवन में कुछ मिला। वो खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वही बबल फेज चलता है कुछ दिनों। सबसे ज़्यादा डीएफ डीएम को प्रेम करते हैं। इसका कारण मैं बताता हूँ कि हमारे शरीर में 2 तरह की एनर्जी रहती है, शिव और शक्ति वाली। लेफ्ट साइड शक्ति रहती है, राइट साइड शिव रहते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या है? दिल भी है। तो दिल की वजह से भावनाएँ भी रहती हैं, सच्चा प्रेम रहता है, इमोशनली रहती है डीएफ। डीएम को अनकंडीशनल लव करते हैं। जो डीएफ होती है अपने डीएम को अनकंडीशनल लव करते हैं शुरुआत से ही। लेकिन डीएम क्या होता है कि डीएम की साइड दिल नहीं रहता, तो वो एक रोबोट मान लो। रोबोट मतलब आपसे सिर्फ के लिए प्यार करता है। आपसे मिलने की जिद करेगा, आपके भावनाओं से खेलेगा। आपने मिलने का मना कर दिया तो फिर वो नाटक करेगा रूठने का। यानी वो अनकंडीशनल लव नहीं करता वो, फिलहाल शुरुआत में जो डीएम होता है अनकंडीशनल नहीं करता। वो अपने हिसाब से चलता है, रोबोट की तरह। भाई डीएफ के फिर क्या होता है कि डीएफ से वो अलग हो जाता है, डीएफ को छोड़ के चला जाता है। फिर डीएफ क्या करती है, अब डीएफ के साथ तो डिवाइन है, डीएफ की हेल्प करने के लिए तो डिवाइन है। तो डिवाइन डीएफ को एंजल्स नंबर या एंजल्स के ज़रिए या कोई गुरु मिल जाए या कोई सलाहकार मिल जाए, फिर उनके जर्नी के बारे में उनको बताता है। तो डीएफ अपने आप पे फिर काम करना चालू कर देती है। भाई डीएफ अपने आप पे मेहनत करती है, बराबर मेहनत करती है, इनर वर्क करती है, इन्हें मेडिटेशन भी करेगी और अपने जो आध्यात्मिक चेतना को ग्रो करने करती है। उधर डीएम अपने ज़िंदगी में मस्त रहता है। भाई दूसरी पार्टी ढूँढ ली, उसके साथ मस्त है, अपने जॉब में मस्त है, अपने परिवार में मस्त है, यानी डीएफ की कोई चिंता नहीं है। भाई इधर कंप्लीटली अपना इनर वर्क यानी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है इधर डीएफ की, तो उसके बाद होता क्या है, फिर डिवाइन का काम रहता है। डिवाइन फिर डीएम को परेशान करना चालू करता है, यानी उसको भी सुधारना है। तो जब तक आदमी परेशान नहीं होता तो सुधरता नहीं है। फिर क्या करता है, जो उसके बबल फेज चल रहे थे थर्ड पार्टी और इनके साथ, उनमें वो खटास पैदा कर देता है डिवाइन। भाई उनकी समझ में आने लगता है कि भाई ये गलत है, ये सही है। फिर उनको याद आती है अपनी डीएफ की।
कि ये तो हमारे साथ नाटक कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ भी वही होता है। जो थर्ड पार्टी आती है सिर्फ नाटक करने आती है। उनके दोस्तों ने सलाह दी थी, दोस्तों की वजह से डीएफ से अलग हुए थे, दोस्तों की भी अब बात में समझ में आ जाती है उनकी, भई ये तो गलत है, हमारी डीएफ ही सही थी। डिवाइन डीएम को परेशानी देना चालू करता है, जो यानी आर्थिक, शारीरिक और लव लाइफ से संबंधित उनको परेशानी होने लगती है। उसके बाद वो फिर इनर वर्क करना चालू करते हैं, अपने आप में को आदतें सुधारते हैं धीरे-धीरे। सुधारने के बाद फिर वापस आते हैं डीएफ के पास अपने पास डीएफ के पास। डीएफ की तारीफ है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको स्वीकार लेती है। डीएफ जितनी है उनको उनकी तारीफ है कि इतना उनके साथ करने के बाद फिर भी वो अपने डीएम को स्वीकार कर लेती है। फिर वही रियूनियन होता है, उसके बाद अपना सोल पर्पस कंप्लीट करती है। लेकिन डिवाइन डीएम को सजा ज़रूर देता है। दोस्तों एक और बता दूँ आपको अ, ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम ये भी अलग-अलग है। जो ट्विन फ्लेम आपका डीएम आपकी सामाजिक तौर पे बेइज्जती करे, आपको गाली दे या कोई धमकी दे, यानी एक लिमिट से बाहर, तो समझ लो वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्रू ट्विन फ्लेम वो होता है, वो हमेशा आपके फेवर में ही सपोर्ट करेगा और आपके बारे में कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। जो ट्रू होगा वो आपके आपके आपसे बाहर कभी कदम उठाएगा ही नहीं। एक हद तक आपको परेशान करेगा, हद से बाहर परेशान नहीं करेगा। बहुत से लोगों का कॉल आता है कि कई लोग धमकियाँ देते हैं, रिपोर्ट करने की और परेशान करते हैं उनको, अपनी डीएफ को। वो कैसा प्रेम? क्या है प्रेम? ये प्रेम नहीं है। वो ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्रू ट्विन फ्लेम कभी भी अपनी हद पार करके परेशान नहीं करेगा आपको। ये ट्रिगर मिलना भी आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है कि ट्रिगर आपको जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक आप में सुधार नहीं आएगा, आप अपनी ग्रो नहीं करोगे। दोस्तों, ट्रिगर का मतलब आपकी ग्रोथ होना है, आध्यात्मिक चेतना की ग्रोथ होना है। लेकिन वो अपने लिमिट के अंदर ही आपको ट्रिगर देंगे, लिमिट से बाहर नहीं देंगे। फिर लौट के आपके डीएम आपके पास आ जाते हैं, फिर आपका यूनियन होता है और अपना सोल पर्पस पूरा करके कंप्लीट यानी पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम से संबंधित कोई आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ काल दोस्तों।